उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। शिव महापुराण की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, आज हमारे ऊपर और आप सभी के ऊपर भोलेनाथ माँ पार्वती की असीम कृपा हुई, जिसके माध्यम से हम और आप आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व में जुड़े। शाम की बेला में आप सभी ने निमंत्रण स्वीकार करके यहाँ पर उपस्थिति दी। आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। अपने ओर से मल्ली आदर्श सत्संग रामायण मल्ली जितने सदस्य हैं उन सभी की ओर से, और खास तौर से हमारे गृह मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार, पुत्र माता इत्यादि सब उनके यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का कार्यक्रम ईश्वर वंदना के साथ में शुरू करेंगे। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर की चालीसा और जो भी कोई मेवा मिष्ठान प्रसाद लेकर आए हैं भोगीत के माध्यम से उसको अर्पण करेंगे। सर्वप्रथम सभी कोई अपने हाथों को जोड़ लें। चलिए वंदना के साथ में आज की जो कथा है उसको श्री गणेश की वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। शांतकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगन सुदर्शनं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्या निर्वयं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम शन्नो मित्रा शर्वणा शन्नो भवत्रमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्तेवायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मा वदेशामि ऋत्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि। तन्मार्मोतु तन्वक्तारमोतु औतु मार्मोतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए उमापति महादेव की जय। हमारा प्रिय श्रोतागण, इस शाम की बेला में महाशिवरात्रि के पावन पर्व में सर्वप्रथम भगवान शंकर की चालीसा है, मिलजुल कर उसका गायन करें। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव भय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत सांसन प्रतिपाला। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत सांसन प्रतिपाला। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत सांसन प्रतिपाला। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत सांसन प्रतिपाला।
प्रभु जान कर भय प्रसन्न दिए एक
तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मन सर छटी है मंत्र ऋतु समट चौसठ ज्ञान। आस्तुति चालीसा शिवरी पूर्ण की मैं कल्याण। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। महाशिव पुराण की जय जय। सनातन धर्म की जय जय। बोलो भाई सब संतन की जय। धन्यवाद। इसके बाद में जो भी भक्त प्रसाद लेकर आए हैं, कृपया आप सभी कोई आगे आ जाएं। मुख्य श्रोता के बाद में बारी बारी जितने भक्त प्रसाद लेकर आए हैं, कृपया आप सभी कोई आगे आ जाएं। भोग गीत के माध्यम से जितना भी प्रसाद है हम और आप अर्पण करेंगे। संचय बहे गंगा की धार गले सर्पों की हार महादेवा। नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बहे गंगा की धार गले सर्पों की हार महादेवा। नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। परिवार आप लोग चंदन लेके थोड़ा महाशिवपुराण के चंदन करो, तो वहां पे फूल चढ़ाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, भोलेनाथ, माँ पार्वती, वेदी पे विराजमान जितने भी देवी देवता, उन सभी को वंदन। हनुमान जी को वंदन, क्योंकि हनुमान जी शंकर सुवन है, अपितु शंकर स्वयं है। माने भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है। आप सभी आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान शंकर और माँ पार्वती की दिव्य छवि को अपने हृदय में रखकर यहाँ पर धारण करके आए हैं। उस चित्र को हम अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार पुत्र दोनों माताएं यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी ओर से इस ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत। और इस ग्राम परिवार आज के हमारे जो स्थान देने का परिवार है, उनको हृदय से धन्यवाद करते हैं, अपने ओर से, मंडली की ओर से, और जितने भक्त यहाँ पर आए हैं। प्रिय श्रोतागण, इनके माध्यम से हमारा और आपका आगमन आज महाशिवरात्रि की कथा में शाम की बेला में इनके आंगन में हुआ। और बड़े सुंदर रूप से कुछ ही देर पहले पूजनीय पंडित ब्राह्मण पुरोहित हरिदत्त शर्मा द्वारा पूजन एवं जो हवन का कार्य है करके बड़े सुंदर रूप से चले। हमारे मंडली के जितने सदस्य आज हमारे साथ जुड़े, परिवार सहित, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आपका हमारा साथ जब इस रूप में मिलता है, तब हम और आप मिलकर के ऐसे सुंदर दिव्य सत्संग, भगवान की कथा, कीर्तन इत्यादि सुंदर रूप से कर पाते हैं। पधारे हुए भक्तगण, दूर निकट से आए हुए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। मंडली की ओर से, अपने ओर से और गृह परिवार की ओर से निमंत्रण स्वीकार करके आपने सुना यहाँ पर पूजा है, आप सभी को यहाँ पर विराजित समय पर आए। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। बड़ा पावन दिवस प्राप्त हुआ इस साल के जो महाशिवरात्रि, प्रिय श्रोतागण, जो शनिवार को पड़ा। ज़्यादातर लोग शनिवार को छुट्टी पर रहते हैं और अगले दिन भी, माने कल के दिवस, ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होती है। इस माध्यम से जो लोग आज सुबह से व्रत किए, बड़े सुंदर रूप से व्रत किए, शाम को व्रत करेंगे, रात को करेंगे और सुबह लगभग 7:30 बजे इसका पराग यानी कि जो प्रसाद से जो व्रत तोड़ना, उसका कार्य जो बड़े सुंदर से संपूर्ण हुआ। हर साल ऐसा सुविधा प्राप्त नहीं होता प्रिय श्रोतागण कि शनिवार को हम और आप इस सुंदर रूप से महाशिवरात्रि का जो पर्व है उसको मनाएं। अपितु यहाँ पर भी और कुछ देशों में कल मनाया गया है। हमारा और आपका जो ताल्लुकात और संबंध श्री ब्राह्मण पुरोहित महासभा न्यूजीलैंड का है और उनके आधार पर आज की जो रात्रि है प्रिय श्रोतागण, महाशिवरात्रि अवश्य है। हम और आप इस दुविधा में नहीं फंसे कि महाशिवरात्रि कब था और महाशिवरात्रि कब है, लेकिन अगर हम और आप ये डिटेल में, माने कि विस्तार में अगर हम और आप खोज ना पाए, तो अपने कुल पुरोहित अपने घर पर जो ब्राह्मण पूजा इत्यादि कराते हैं, अपितु ब्राह्मण संस्था इत्यादि जैसे निर्णय करें प्रिय श्रोतागण, उस रूप से हम और आप भाव के साथ में और महाशिवरात्रि को मनाएं। आज प्रिय श्रोतागण, सर्वप्रथम महाशिव पुराण जो ग्रंथ है उसको अभिनंदन, उसको प्रणाम करते हुए भगवान शंकर के कुछ नामों की चर्चा करेंगे। संक्षिप्त में भोलेनाथ का परिचय करेंगे और उनके कुछ मंत्रों के बारे में बात करेंगे। साक्षात शिव या ओम नमः शिवाय, शिव शंभु प्रिय श्रोतागण,
ये भी साक्षात एक मंत्र है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरे पारा। अर्थ क्या कि जो मंत्र है प्रिय श्रोतागण, उस मंत्र को हमारे और आपके साधन के लिए, और कलयुग समय भाव से काफी छोटा युग है, और जितना जल्दी हो सके हम और आप जो मन में अभिलाषा रखें उसकी पूर्ति होए और अंत समय मुक्ति होए। इस कारण से सभी मंत्रों को मूल मंत्र छोटा करके प्रिय श्रोतागण उसी रूप से और भाव से हम उसका जाप करें। परम पूजनीय सदगुरु, कौन सदगुरु? जग्गी वासुदेव। उन्होंने प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर के नाम को इस रूप से बताया। एक साधु एक बार प्रिय श्रोतागण हृदय में दुविधा लेकर बैठा, कई सालों से मैं भगवान शंकर का सिर्फ और सिर्फ नाम जो है शिव शंभु का जाप जो है वो कर रहा हूं। कई सालों के तपस्या के बाद प्रिय श्रोतागण उसके हृदय में ये बात बैठा नहीं कि मेरा कल्याण हो या ना हो, कभी भोलेनाथ हमें दर्शन देंगे। हम इतनी छोटी सी मंत्र लेकर अपना जीवन के धार उसको बना लिए। कई सालों की तपस्या के बाद प्रिय श्रोतागण भोलेनाथ उस भक्त के ऊपर प्रसन्न हुए और उनके सामने उपस्थित हुए, बड़े प्रसन्न हुए और प्रिय श्रोतागण उनसे कहा कि आप के बगल में सर्वप्रथम एक कीड़ा है, आपके बगल में एक कीड़ा है, आप जाओ और उस कीड़ा के प्रिय श्रोतागण बगल में और शिव शंभु जो शब्द है, 2 शब्द कह दो। इस व्यक्ति ने जो बहुत तपस्या किया, भोलेनाथ की बात को माना। कीड़ा था, ओम था। सदगुरु के ज्यादा कथा इत्यादि इंग्लिश में होते हैं, काफी सुविधादायक है। और जैसे शिव शंभु कहा, वो कीड़ा प्रिय श्रोतागण राम नाम सत्य हो गया। आश्चर्य हुआ और कहा कि आपके मंत्र से तो किसी का माने मृत्यु हो गया। भोलेनाथ ने कहा, उसके बगल में एक तितली उड़ रही थी। हाँ, तितली, बटरफ्लाई। बोले उसके पास जाकर के शिव शंभु जो शब्द है कह दो। आश्चर्य होकर के ऐसा जब उन्होंने किया, वो तितली भी प्रिय श्रोतागण अपने प्राण त्याग करके नीचे गिर जाती है। कुछ दूर जंगल में एक मृग को देखा प्रिय श्रोतागण, और भगवान शंकर ने उस व्यक्ति से कहा कि आप उस मृग के कान में जाकर के शिव शंभु कह दो। प्रिय श्रोतागण आश्चर्य की बात, जैसे सुना वो मृग भी अपने प्राण को त्याग दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ। 3 बार किसी के कानों में शिव शंभु का नाम पड़ा और उन्होंने अपना प्राण जो है प्रिय श्रोतागण त्याग दिया। अंतिम क्षण में प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर को गांव में आते देखा। एक मां ने और अपने पुत्र को लेकर आया जो अभी अभी जन्मे थे, और प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर से कहा कि आप इनका नामकरण संस्कार करो। भगवान शंकर मुड़े और वही व्यक्ति जिससे वार्तालाप कर रहे थे उनसे कहा, इस नौजवान शिष्य के कान में शिव शंभु का मंत्र जो है वो कह दो। प्रिय श्रोतागण ये तो आश्चर्यचकित बात है। और साधु था, कई सालों से तपस्या किया। बोले आपने जैसे बताया, हमने 3 अन्य कीड़ों के इत्यादि इत्यादि के कानों में कहा और सबका मृत्यु हुआ, लेकिन अगर हम इस शिष्य के कान में कह दे तब प्रिय श्रोतागण इसका मृत्यु होगा, तब क्या होगा? भगवान शंकर ने कहा, आप चिंता नहीं करो, ये तो मैं आपको शिव शंभु जो नाम है, जिसका जाप आपने पूरे जीवन किया है, उसकी शक्ति के बारे में बता रहा हूं। बिना चिंता के कहो। प्रिय श्रोतागण उस बाबा ने और उस शिष्य के कानों में शिव शंभु कहा, और देखते ही माने माता हाथ में ली है और नौजवान शिष्य उठकर बैठा और कहा, जय भोलेनाथ। आश्चर्यचकित उस बाबा ने भगवान शंकर से
इस जो वृतांत हुआ उसका रहस्य कहा और कहा कि जो मंत्र आपने हर एक कीड़ा इत्यादि के कानों में बोला उससे उनका परिवर्तन अपितु इंप्रूवमेंट हुआ। कीड़ा के कान में जब जाकर के कहा तो वही कीड़ा बनता है तितली। तितली के बाद में वही कीड़ा प्रिय श्रोतागण तितली और उसके बाद में बनता है मृग दिया। तीसरे बार कहने से प्रिय श्रोतागण और वो बन जाता है एक नौजवान शिष्य और जब उनके कानों में जाता है तो उठकर बैठ करके अपने मुख से भगवान शंकर का नाम जपने। और बाबा ने पूछा एक और बार अगर हम इस जो बालक अब बैठकर बात कर रहा है उसके अगर कानों में हम एक और बार शिव शंभु कह दें तो क्या होगा। तो भगवान शंकर ने कहा एक और बार आपने कहा, आपने इतना सिद्धि कमाया है कि ये नौजवान शिष्य जो है वो देव स्वरूप स्वर्ग में उनको देवता रूप में वास मिलेगा। बोलिए उमापति महादेव की। कलयुग प्रिय श्रोतागण हमारे और आपके लिए यूं कहें तो समय कम है, भागते दौड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रिय श्रोतागण साधन अनेक है और साधन सरल है। भोलेनाथ एक ऐसे देव प्रिय श्रोतागण, देवन के देव महादेव जो पृथ्वी पर निवास करते हैं। पहले भी हमने आपसे कथा में बताया कि भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जो हमारे बिल्कुल करीब रहते हैं। भगवान विष्णु भैया वैकुंठ में रहते हैं, वो पृथ्वी नहीं है। वैकुंठ एक अलग लोक है। ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में रहते हैं, इंद्र भगवान अनेक देवता स्वर्ग में रहते हैं और पृथ्वी पे रहते हैं प्रिय श्रोतागण भोलेनाथ। कैलाश पर्वत पर उनका वास है। हमारे और आपके एक विश्वास करने की बात है प्रिय श्रोतागण और दूसरा जो मंत्र इत्यादि है और ध्यान से उस मंत्रों का पालन करने की बात है। तब देखो जीवन में कितना परिवर्तन होगा। भले ही भोलेनाथ दर्शन ना दें लेकिन पूजा पाठ का फल जो है कभी व्यर्थ नहीं होता। आज हमने पूजा में धतूरा इस्तेमाल किया। आप सभी धतूरा के बारे में जानते हैं ना, बड़ा कठिन है उसको पकड़ना, है कि नहीं? जानते हैं धतूरा क्या ना? चलो ठीक है। ये तो एक ओर से हम कुदरत का करिश्मा कहें और दूसरे ओर से प्रिय श्रोतागण चमत्कार कहें, तीसरे ओर से ये बात सत्य माने कि महाशिवरात्रि के समय ये धतूरा फूल लेता है। सही बात है कि नहीं? हर साल प्रिय श्रोतागण महाशिवरात्रि के समय धतूरा प्राप्त हो जाता है और बचे कुछ महीनों में मिले ना मिले लेकिन महाशिवरात्रि में अवश्य प्राप्त होता है। दूसरी बात, ये तो हम अनुभव एक्सपीरियंस से बताते हैं, इसको बोने की भी आवश्यकता नहीं है। जिनको प्राप्त हुआ उनके ऊपर भगवान शंकर की कृपा हुई, उनके आंगन में अपने आप प्रिय श्रोतागण ये पेड़ तैयार हो और फूल महाशिवरात्रि तक तैयार हो जाता है। ये भगवान शंकर की कृपा है कि उनके महाशिवरात्रि में प्रिय श्रोतागण और ऐसे दिव्य बेल पात्र और धतूरा इत्यादि प्रिय श्रोतागण उपस्थित हैं। इस भाव से कि आज महाशिवरात्रि है और हम और आप भगवान शंकर की भक्ति में लीन होने के लिए आए हैं, उनके बारे में जानने के लिए आए हैं, महाशिवरात्रि के बारे में जानने के लिए आए हैं। भोलेनाथ माँ पार्वती के उस दिव्य स्वरूप को हम और आप अपने हृदय में धारण करें और चलिए सर्वप्रथम भगवान शंकर की स्तुति है मिलकर करेंगे। बोलिए उमापति महादेव की। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे।
भवानी बिरजा गौरी संग रहे कानन कुंडल चूल कमंडल रमी भभूति अंग रहे देख देख रन देखे वाले सारे संकट दूर करे संतानों को संतान रन के बंधान भाग रहे वरदान आपकी चरण करुण बोलिए उमापति महादेव की जय। तो मंत्रों की बात हुई प्रिय श्रोतागण, और कौन कौन से सरल मंत्र है जिससे हम और आप मंत्र सिर्फ किसी भी देवी या देवता को सुखी करने के लिए और माने हमने आपके लिए कुछ कार्य किया और आप हमारे लिए कुछ कार्य करें, ये तो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है ना। जैसे आप पैसा देते हैं दुकान में जा करके और जो वस्तु आप लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं, उसमें मंत्र मानने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के पास जितने भी पैसे हो, जो भी वस्तु आप चाहते हैं तो वहां पर मेल करके आप ले लेते हैं। लेकिन मंत्र प्रिय श्रोतागण वो वस्तु होती है जिससे हमारे और आपके अंतकरण का कल्याण होता है, जिसको कहते हैं नहा लिया तो तन साफ हुआ, और मंत्रों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से मन जो है निर्मल होकर के साफ होता है। एक भाव कलयुग में ये भी है कि हम और आप भगवान से मांगे, और दूसरा भाव प्रिय श्रोतागण कि इन मंत्रों के माध्यम से भगवान आप हमारे ऊपर बस कृपा बरसाए रखना, आशीर्वाद देते रहना, ताकि हमारा और आपका जो जीवन है वो सुंदर रूप से व्यतीत होती रहे। भोलेनाथ के खास मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव, रुद्र प्रिय श्रोतागण जो भगवान का बहुत ही कठोर और कठिन रूप है, ऐसे ऐसे नामों से हम और आप उनका मंत्र जाप करें सरल भाव से। मैं आपसे ये कहूंगा प्रिय श्रोतागण कि एक सरल मंत्र ओम नमः शिवाय के नाम से जाप करें। ओम भी एक मंत्र है, नमः शिवाय भी एक मंत्र है, उसको जोड़ें ओम नमः शिवाय। समय आधार पर प्रिय श्रोतागण हम और आप नित्य दिन सुबह उठ करके इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि भोलेनाथ न सिर्फ प्रिय श्रोतागण हमारे और आप जैसे मनुष्य प्राणी के प्रमुख देवता है, लेकिन वो तो साक्षात पशुपतिनाथ भी है। पशुओं के भी देवता प्रिय श्रोतागण, चिड़िया के भी देवता, जिसको कोई नहीं अपनाता, अपितु भूत प्रेत चंडाल इत्यादि प्रिय श्रोतागण जो भी हो उसको भोलेनाथ अपनाते हैं। इस कारण से उसको पशुपतिनाथ और देवन के देव महादेव जो दर्जा है उसको दिया गया। सभी देवता को इस दर्जा नहीं दिया गया, भोलेनाथ को दिया गया। क्यों प्रिय श्रोतागण? क्योंकि वो पल भर में और मान जाते हैं। देखिए भोलेनाथ एक ऐसे देवता है जो पल भर में मान भी जाते हैं और बिल्कुल जल्दी से उनको क्रोध भी आ जाता है। इसी कारण से प्रिय श्रोतागण जब 11 रुद्र अवतार उन्होंने धारण किया, ये तो महाशिव पुराण की कथा हुई, और सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण हर नामक रुद्र अवतार हुआ, और उस माध्यम से हर एक रुद्र अवतार जो होता है, रुद्र अवतार होता कब है? वास्तविक तौर पे सृष्टि का जब संहार करना होता है तब प्रिय श्रोतागण रुद्र अवतार का धारण होता है। उसमें बहुत शक्ति और बहुत क्रोध की आवश्यकता होती है, सब कुछ संहार करना, सब कुछ मिटाना। इस कारण से प्रिय श्रोतागण रुद्र अवतार इतना कठोर और प्रिय श्रोतागण भयानक अवतार जो है। हनुमान जी की बारी आई, भोलेनाथ ने प्रिय श्रोतागण रुद्र अवतार ले तो लिया, लेकिन जितना क्रोध था सर्वप्रथम अपने तन से निकाला, और प्रिय श्रोतागण जो शक्ति बचा था, जो प्रेम,
जो करुणा इत्यादि बचा था वही अवतार लेकर के और हनुमान जी प्रिय श्रोतागण पृथ्वी पर उपस्थित हुए। तो जैसे भी हो, जो भी नाम हमें और आपको प्रिय लगे प्रिय श्रोतागण, इस रूप से हम और आप भगवान शंकर, महादेव, गौरी माता के साथ में उसका पूजन करें। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनामि मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ये मंत्र लेकर हम और आप प्रिय श्रोतागण दो कार्य, हम और आप भी कभी कभी डरते हैं मृत्यु का, और डर लगना स्वाभाविक भी है। क्यों? भगवान ने हमें एक समय निर्धारित करके भेजा है, उसके बारे में हम नहीं जानते, और एक समय निर्धारित करके वापस भी ले लेंगे, उसके बारे में भी हम नहीं जानते। तो अगर इस सोच और इस चक्कर में हमारा पड़ जाती है तो प्रिय श्रोतागण इसी को मृत्यु का भय कहते हैं कि कब हमारी मृत्यु हुई, आज है, कल है, 10 साल बाद है। और इस मृत्यु का जो भय है प्रिय श्रोतागण, जिसको छेक लेता है, उसके लिए अनिवार्य है कि मृत्युंजय मंत्र जो है उसको जाप करे और नित्य दिन जाप करे और जाप करते रहे जब तक प्रिय श्रोतागण उनके मन से और ये मृत्यु का भय है वो भाग जाएगा। और कब हमें और आपको पता लगे कि मृत्यु का भय भाग गया? कभी कभी रात को नींद नहीं आएगी, इस बात का सोच लेकर के जो लोग इससे पीड़ित होते हैं कि अरे पता नहीं सवेरे सूरज देखेंगे कि नहीं देखेंगे, आज ये पत्नी से जो कहना है कह दियो, बच्चों को जो देना है दे दियो, विल इत्यादि आगे बनाएंगे इत्यादि इत्यादि। लेकिन प्रिय श्रोतागण जिस दिन और हम और आप चैन का नींद सोने लगे तब समझना कि हाँ ये मंत्र जो है अपना काम हमारे और ऊपर प्रभाव के रूप में कर दिया। और प्रिय श्रोतागण दूसरा, अकाल मृत्यु हरणम। जब कभी भी हम दुख तकलीफ में पड़ते हैं, खास तौर से एक्सीडेंट या तो फिर प्रिय श्रोतागण बीमार पड़ते हैं, बहुत बीमार होते हैं, उस समय भी इस मंत्र का जाप करना अनिवार्य है। ज्यादातर और वास्तविक तौर पे जीवित लोग या तो ये मंत्र अपने लिए प्रिय श्रोतागण जाप करे, उनका कल्याण हो, यानी कि मृत्यु का भय भागे, या तो फिर हम और आप बैठ करके जो कोई चिकित्सालय, अस्पताल इत्यादि में है वहां पर उनका नाम लेकर के प्रिय श्रोतागण इस मंत्र को जाप करके और उनको शक्ति प्रदान करें। बड़ा सुंदर और सरल मंत्र प्रिय श्रोतागण। भोलेनाथ और साधारण रूप से मानने वाले देवता, एक बगल भगवान विष्णु की छवि हम और आप देखिए, टिप टॉप एकदम, हाँ, एकदम सज धज के आते हैं प्रिय श्रोतागण। जब भी विष्णु भगवान आपको दिखेंगे एकदम सज धज के, जिस रूप से माँ लक्ष्मी सज धज के आती है उसी रूप से भगवान विष्णु भी प्रिय श्रोतागण बिल्कुल सज धज के आते हैं। परिपूर्ण रूप और 16 कलाओं के देवता प्रिय श्रोतागण भगवान विष्णु है, पूरे सज धज के आते हैं। लेकिन भोलेनाथ का रूप हम और आप इससे परिचित हैं प्रिय श्रोतागण। मां पार्वती के साथ में उनका विवाह हुआ तो जिस रूप से हम और आप जानते हैं उस रूप लेकर के और दुल्हा बन के प्रिय श्रोतागण चल दिया। मां पार्वती ने मन में प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आज मेरी पिता की ये इच्छा है, मेरी माता की ये इच्छा है कि आप अपना रूप में इस रूप से परिवर्तन करो और आप हमारे साथ में विवाह करो। मुझे यानी कि मां पार्वती को आपके रूप से कोई चिंता नहीं है, लेकिन आज हमारा और आपका विवाह संपूर्ण हो जाए, इस कारण से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपना रूप में परिवर्तन करो विवाह के लिए। और भोलेनाथ उस दिन प्रिय श्रोतागण इतना सुंदर रूप धारण करते हैं, वर महोदय के रूप में आते हैं कि आज एक दिवस ऐसा हुआ कि उसकी प्रिय श्रोतागण जो सुंदरता है और भगवान विष्णु से भी सुंदर दिव्य स्वरूप में प्रिय श्रोतागण आकर के मां पार्वती से विवाह करते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पे बर्फ में रहना, पहाड़ों पर रहना, ध्यान ही करना, बिना कपड़े के रहना, शमशान घाट में रहना,
अघोर रूप में प्रिय श्रोतागण रहना। जो भगवान शंकर के भक्त हैं भारत में खास तौर से प्रिय श्रोतागण, उनको हम अघोरी भी कहते हैं। उसको कोई देखे भी नहीं मांगी और उसका संग भी नहीं कोई करना चाहेंगे। लेकिन प्रिय श्रोतागण, जैसे कि मैंने बताया, भगवान शंकर उन सबको अपनाते हैं। जिसका कोई नहीं उसका भगवान शंकर है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर चंद्रशिखर, चंद्र को धारण किया, समुद्र मंथन हुआ, विष भी निकला प्रिय श्रोतागण, और भगवान शंकर ने विष को धारण किया। तारीफ की बात यह है कि सर्वप्रथम जो समुद्र मंथन की कथा को जानते हैं प्रिय श्रोतागण, देव दानव मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं। ये कथा महाशिव पुराण में भी आई है। और उस समय भगवान शंकर उनके साथ में नहीं थे जब समुद्र का मंथन हुआ। क्यों? क्योंकि देवता और दानव अपने अपने स्वार्थ के लिए प्रिय श्रोतागण इस समुद्र का मंथन कर रहे। विष्णु भगवान मां लक्ष्मी को चाहते हैं, निकले, और राक्षस लोग मदिरा चाहते हैं, निकले, चंद्र निकले, 14 रतन प्रिय श्रोतागण, और समुद्र मंथन से निकला। भगवान शंकर के हृदय में उन किसी भी रतन को धारण करने की इच्छा ही नहीं हुई। लेकिन हाँ, जब मंथन के समय सर्वप्रथम हलाहल विष निकला और पृथ्वी में विष जो है वो फैल जाता है, पशुपति नाथ, न सिर्फ मनुष्य लेकिन पशुओं को भी प्रिय श्रोतागण वो हलाहल विष जब कष्ट देने लगा, तब प्रिय श्रोतागण भोलेनाथ आकर के और विष को धारण किया। उस रूप से अपना नाम उन्होंने नीलकंठ जो है वो कमाया। इस रूप में प्रिय श्रोतागण भोलेनाथ क्या करते हैं, हर एक व्यक्ति जब पुकारते हैं निस्वार्थ भाव से या किसी की रक्षा के भाव से, प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर क्या करते हैं और उपस्थित होकर के और उनका कल्याण और उनका सत्कार इत्यादि को करते हैं। इस भाव से हम और आप प्रिय श्रोतागण महाशिव पुराण की जो कथा उसको आगे बढ़ाएं। एक छोटी सी कीर्तन करेंगे और फिर कथा आगे बढ़ाएंगे। बोलिए उमापति महादेव की। इस कीर्तन के माध्यम से हम और आप भगवान शंकर के जो स्वरूप है, डमरू, सर पे गंगा, अब ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान शंकर दिखने में कैसे लगते हैं। जो भगवान शंकर के भक्त हैं उनके बारे में जानते हैं। चलिए कीर्तन माध्यम से उस दिव्य स्वरूप को हम धारण करें। तेरे डमरू बाजे भोले डम डम डम, तेरे डमरू बाजे भोले डम डम डम, तेरे डमरू बाजे भोले डम डम डम, तेरे डमरू बाजे भोले डम डम डम। पार्वती के संग में भोले रहते हो कैलाश, रहते हो कैलाश, भोले रहते हो कैलाश।
चंद्रशिखर को धारण कीना नागन को लिपटाए चंद्रशिखर को धारण कीना नागन को लिपटाए चंद्रशिखर को धारण कीना नागन को लिपटाए नागन को लिपटाए बोले नागन को लिपटाए तेरे डमरू बाजे बोले डम 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 बाजे बोले डम 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 तेरे डमरू बाजे बोले डम 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 भगवत बोले हाथों में त्रिशूल सबसे है भभूत बोले हाथों में है चूल सबसे है भभूत बोले हाथों में त्रिशूल हाथों में त्रिशूल बोले हाथों में त्रिशूल तेरे डमरू बाजे बोले डम 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 तेरे डमरू बाजे बोले डम 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 तेरे डमरू बाजे बोले डम 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 तेरे डमरू बाजे बोले बोलिए उमापति महादेव की जय। इस रूप में प्रिय श्रोतागण, एक बार मां पार्वती ने और भोलेनाथ से बात किया। ये बात सच है कि भगवान शंकर काफी समय प्रिय श्रोतागण समाधि में लगाते हैं। हम और आप इस बात को जानते हैं, लेकिन ये भी बात सत्य है प्रिय श्रोतागण कि वो मां पार्वती से काफी वार्तालाप भी करते, माने बातचीत भी करते हैं। और प्रिय श्रोतागण, मां पार्वती के साथ में अलग अलग जगह घूमते हैं, यानी कि विहार करते हैं। कहने का भाव, जो भी कोई प्रिय श्रोतागण पति पत्नी स्वरूप विवाह गठबंधन किए हैं, उनको भले आजकल के जमाने में उसको मी टाइम कहेंगे, है ना, थोड़ा अलग से अपने समय दे दो, लेकिन फिर भी वापस मिल करके और बातचीत करना जरूरी है। मां पार्वती ने एक समय प्रिय श्रोतागण भोलेनाथ से ये प्रश्न किया, और इस प्रश्न को हर एक पति को अपने पत्नी से करना चाहिए, और हर एक पत्नी को भी अपने पति से करना चाहिए। आपका कौन सा दिन सबसे प्रिय है, और वो दिन आपके लिए क्यों प्रिय है। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, और प्रिय श्रोतागण उन्होंने महाशिवरात्रि की रात्रि के बारे में और मां पार्वती से बताया कि हे प्रिय, ये दिन और ये रात मेरे लिए बहुत प्रिय है। और कथा कुछ इस स्वरूप हुआ प्रिय श्रोतागण, महाशिवरात्रि के कारण कैसे कैसे भगवान शंकर का विवाह हुआ मां पार्वती के साथ में, ये भी महाशिवरात्रि में ही हुआ। और कई ऐसे कारण महाशिवरात्रि के कथाएं महाशिवरात्रि के साथ में जुड़ित है, लेकिन भगवान शंकर खास तौर से मां पार्वती से बताते हैं कि इस दिन जो भी कोई मेरा भक्ति पूजा अर्चन इत्यादि करते हैं, उसका क्या हाल होता है, वही कथा आज हम और आप श्रवण करेंगे। और उन्होंने एक चित्रभानु नामक व्यक्ति की कथा बताया, जो जंगल में जाकर के प्रिय श्रोतागण शिकार करता था, शिकारी था। और कारणवश साहूकार से उन्होंने प्रिय श्रोतागण कुछ उधार यानी कि लोन को लिया। पुराने जमाने में गांव में जो उनके पास कुछ ज्यादा था और दूसरों को दे सकते थे, उसको साहूकार कहते हैं। कार यानी करो, दूसरे के लिए करो, और अगर वो लौटाए नहीं तब फिर उसके सहो भी, इस कारण से साहूकार। तो ऋण जो है, डेट जो है प्रिय श्रोतागण, और चित्रभानु नामक जो शिकारी था वो चुका नहीं पाया, और एक रात्रि के लिए, एक दिन के लिए प्रिय श्रोतागण क्षमा करना, सुबह से लेकर शाम तक एक दिन के लिए उस साहूकार ने उसे और कारागार में बंद कर दिया।
मेरा ऋण जो है उसको चुकता करो। नहीं चुकता हुआ, एक दिन के लिए सबक सिखाने के लिए, और उन्होंने प्रिय श्रोतागण कारागार में बंद कर दिया। बिना खाना और बिना पानी दिए प्रिय श्रोतागण दिन उसको ऐसा बीत गया। और बगल में भगवान शंकर का एक मंदिर था, जहां पर प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर के कीर्तन, भजन और नाम जाप जो है ये सब चल रहे थे। अनजाने में ही सही, और कथा का मुख्य लक्ष्य तो यही है कि अगर अनजाने में इस चित्र भानु के साथ में ऐसा हो सकता है, तो जानबूझकर जब हम प्रिय श्रोतागण भाव के साथ में पूजा करें, तो हमारा किस रूप से भगवान शंकर कल्याण कर सकते हैं। अनजाने में प्रिय श्रोतागण महाशिवरात्रि का दिवस था, और दिन भर उन्होंने कानों में प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर के नाम इत्यादि जो है उसको धारण किया, और कारणवश व्रत भी हुआ। ना तो पानी नसीब हुआ प्रिय श्रोतागण, ना तो खाना नसीब हुआ। क्यों? क्योंकि साहूकार जो थे उनको एक सबक सिखाना चाहते थे। शाम हुई प्रिय श्रोतागण, और साहूकार आकर के चित्रभानु को कारागार में से निकालते हैं, और उनको एक दिन का समय देते हैं कि तुम जाओ और मेरा जितना ऋण जो है वो चुका लाओ। ये दुख और तकलीफ प्रिय श्रोतागण सहना कठिन है, और परिवार के पास वापस जाने के बजाय रात ही रात प्रिय श्रोतागण चित्रभानु जो है जंगल में चल देता है और शिकार करने के लिए निकल जाता है। उस जमाने में रात्रि में प्रिय श्रोतागण पृथ्वी पर चलना जंगल में बहुत भयानक होता था। भारत में कई ऐसे ऐसे जानवर थे, शेर इत्यादि थे, अब थोड़ा कम हो गए तो अब उतना चिंता नहीं है, लेकिन उस जमाने में बहुत चिंता था। तो वो दूसरों जीवों का शिकार करें, ना कि वो अपने आप किसी और शेर इत्यादि जानवर का शिकार हो जाए। इस कारण से प्रिय श्रोतागण पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। भगवान शंकर ने मां पार्वती से बताया, ये तो संजोग की बात हुई। एक तो दिन भर उन्होंने भजन इत्यादि को सुना, और जो पुण्य कमाया उसके माध्यम से जिस पेड़ के ऊपर चढ़ा वो था बेल का पेड़। आप सभी जानते हैं भोलेनाथ सरल में मान जाने वाले, और सरल का अर्थ में सरल में ही मान जाते हैं। ऐसे नहीं है कि बहुत सुंदर सुंदर वस्तु और बहुत दिव्य वस्तु जो बहुत महंगा इत्यादि है, ऐसे ऐसे वस्तु हम और आप भगवान शंकर को चढ़ाएं। धतूरा के बारे में बात किया। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण आता है बेल का पात्र, और ये पेड़, पत्ते और इसका फल अगर मिल जाए, ये भगवान शंकर के लिए बहुत प्रिय है। क्योंकि भगवान शंकर प्रिय श्रोतागण अपने भक्तों से सरल में ही मान जाने वाले ऐसे एक दिव्य देवता है। इस रूप से चित्रभानु चढ़ गया और बेल का पेड़, और महाशिवरात्रि के जो भक्त हम और आप जानते हैं कि उस रात्रि में 4 पहर का जो पूजन है उसको किया जाता है। वास्तविक तौर पे अगर कलयुग में हम और आप महाशिवरात्रि का व्रत जो है उसको धारण करें, मान लो, मानो नहीं, ये बात सही है, आज महाशिवरात्रि है। आज सुबह प्रिय श्रोतागण जब सूर्य उदय होता है, ये व्रत की बात हुई, आज सुबह जब सूर्य उदय होता है तब प्रिय श्रोतागण हमारा और आपका व्रत जो है वो शुरू होता है। सनातन दिवस सूर्य उदय से होता है और अगले दिन सूर्य उदय तक प्रिय श्रोतागण जाता है। इस रूप में और सुबह उठें, और उससे पहले अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और पेट पूजा करना चाहते हैं, ये बिल्कुल उचित है। क्यों?
क्योंकि आप भगवान की भक्ति को करने जा रहे हैं। और व्रत जो है प्रिय श्रोतागण, सूर्य उदय से शुरुआत होता है। अगले दिन सूर्य उदय तक प्रिय श्रोतागण इस व्रत को धारण करें। जो जो लोग निर्जल या बिना खाना के उपवास रहते हैं, और अंत समय जब सूर्य उदय हो जाए प्रिय श्रोतागण, उसके बाद में भगवान को प्रसाद अर्पण करके और वही प्रसाद हम और आप खाएं, तब हम और आप कहें कि हमने व्रत किया है एक दिन का। इस रूप में महाशिवरात्रि का व्रत होता है। 4 पहर सरल भाव से अगर हम देखें प्रिय श्रोतागण, महाशिवरात्रि की जो रात है उसको 4 भाग में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है लगभग। और ये तो लगभग की बात हुई, क्योंकि इस कैलकुलेशन में बहुत मैथ्स है, लेकिन लगभग 2-2 घंटे, दोपहर लगभग 12 बजे से इधर आता है, दोपहर प्रिय श्रोतागण 12 बजे से उधर। और ये समय जो होता है ये भगवान शंकर के लिए बहुत प्रिय होता है। वैसे भी वो रात्रि के देवता है, शमशान में जाकर के घूमते हैं, रात्रि में ही घूमते हैं, कब कहाँ कहीं चल देते हैं, ऐसे भगवान शंकर है। इस रूप से 4 पहर का जो पूजा प्रिय श्रोतागण बताया। चित्रभानु अपना धनुष बाण लेकर के और उस पेड़ के ऊपर चढ़ा, और प्रिय श्रोतागण बेल का पेड़ और उसके नीचे प्रिय श्रोतागण एक शिवलिंग का निर्माण था। जंगल में पत्तों के कारण से उन्होंने देखा नहीं। जिन जिन लोगों को एक बेल का पेड़ पौधा उगाने का अवसर प्राप्त हुआ, अगर आपने अपने जीवन में यह कार्य किया है पीजी में, तो आपके ऊपर भगवान शंकर की असीम कृपा हुई। ये एक बात हुई। और जिन जिन लोगों ने उसी पेड़ के नीचे प्रिय श्रोतागण एक शिवलिंग की स्थापना को किया, उसके ऊपर भगवान शंकर की और भी असीम कृपा हुई। क्यों? कुछ कुछ ऐसे दिव्य प्रिय श्रोतागण वस्तु हमारे पास हैं जिसको हम और आप अपने आप पूजन कर सकते हैं, उसको जगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे और आपके घर में जितने मूर्तियां हैं प्रिय श्रोतागण, आपको शायद सुनकर हैरानी होगी कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। आपके घर में मंदिर में जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। मंदिरों में जो मूर्ति होती है और वहां पर नियम के साथ में प्रिय श्रोतागण 5 बार 6 बार इत्यादि इत्यादि पूजा भोग साफ सफाई, माने दिन भर जो पुजारी लोग हैं और अर्पण करने वाले लोग हैं प्रिय श्रोतागण, जब हो उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसका अर्थ क्या है? निर्धारित समय पर प्रिय श्रोतागण मंत्रों के साथ में, पूजा के साथ में, उस मूर्ति में मंत्रों के साथ में जान को डालना। हम और आप जब पूजा करें, सरल भाव से घर पर जब पूजा करते हैं, जैसे हम पूजा करें सबसे पहले भगवान का आवाहन, यानी कि भगवान आप आओ, तब हम आपका पूजन करेंगे। इस भाव से हम और आप घर पर पूजन करें। और जितने लोग जब जब आप पुरोहित, पंडित जी, ब्राह्मण को अपने घर पर बुला करके लेकर आए, अपनी मूर्ति यहाँ पर रखें, पानी छिड़क के और मंत्रों के साथ में प्रिय श्रोतागण सर्वप्रथम और उन मूर्तियों में प्राण डाली जाती है, तब उसके बाद में उसका पूजन किया जाता है। शिवलिंग, रुद्राक्ष जो भगवान शंकर के लिए प्रिय है, और शालिग्राम पत्थर जो साक्षात भगवान विष्णु का रूप है, और तुलसी का पात्र, ये 4 वस्तु प्रिय श्रोतागण ये साक्षात भगवान ही है और इनको जगाने की आवश्यकता नहीं है। माने आपने शिवलिंग को लाया
बनाया, घर पर बनाया, रेत का शिवलिंग बना ले, जैसे मिट्टी का, पार्थिव, जो भी चाहे। और जैसे शिवलिंग का निर्माण हुआ, आप उस रूप से उसमें पूजा कर सकते हैं कि उसमें प्राण है। ये शिवलिंग की महिमा है, ये तुलसी पात्र की महिमा है, रुद्राक्ष की महिमा है। और प्रिय श्रोतागण, शालिग्राम जो भगवान विष्णु का पत्थर स्वरूप है, उसकी महिमा है। ये चार वस्तु प्रिय श्रोतागण हम और आप अपने घर में रखें, गाड़ी में रखें, अपितु देह पर धारण करें, तो ये जागृत वस्तु है जो हमारा और आपका कल्याण बिना बोले माने, बिना आवाहन किए, बिना मंगाए भगवान को कर रहे हैं। शिवलिंग एक ऐसा वस्तु है प्रिय श्रोतागण जो साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है। जिन जिन लोगों ने शिवलिंग का निर्माण किया और अभी भी अपने घर पर शिवलिंग रखे हुए हैं, प्रिय श्रोतागण, हर एक दिवस जब पानी बरसता है, समझ लो आप उस पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। ठीक उसी रूप से जैसे शिवलिंग एक बेल के पेड़ के नीचे रखा है, भले आप जाएं और उस पर बेल पात्र चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, जब जब एक एक पत्ता गिरेगा तब तब प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, पेड़ बोने के लिए या शिवलिंग का निर्माण करने के लिए, या दोनों। इस रूप में प्रिय श्रोतागण चित्रभानु जो थे, पेड़ पर रात भर रुकना एक बहुत कड़ा काम है। और क्या करते हैं, समय को व्यतीत करने के लिए रात भर पत्ता को तोड़ तोड़ करके और नीचे को फेंकते हैं। जैसे हमने आपसे बताया, उसको इस बात का अंदाजा ही नहीं कि नीचे शिवलिंग है और वो बेल का पेड़ जो है उसके ऊपर चढ़ के बैठा है। इस रूप में प्रिय श्रोतागण कई ऐसे महाशिवरात्रि के व्रत की कथा के जो नियम हैं, इस व्यक्ति ने अनजाने में किया। व्रत का धारण किया, उपवास किया, सुबह रात्रि को जागरण किया, रात भर जागरण किया, और बेल के जो पत्ते हैं 4 पहर के पूजा में रात भर प्रिय श्रोतागण छोड़ते गया। जब जब पानी का कटोरी ऊपर लेकर साथ में गए थे, पानी पीते, कुछ बूंद पानी उस शिवलिंग पर गिर जाए। इस रूप से प्रिय श्रोतागण जल चढ़ाने का भी कार्य उन्होंने किया। परिणाम स्वरूप उसी रात्रि में प्रिय श्रोतागण उसका परिवर्तन कैसे हुआ, ये कथा और मृग से जुड़ी है। मृग माने दिया। सर्वप्रथम पहले प्रहर में एक मृग आती है जो गर्भवती होती है। चित्रभानु सोचते हैं इसको हम मारेंगे और लेकर जाएंगे और साहूकार को दे देंगे, अपना ऋण को चुकता कर लेंगे। उस समय प्रिय श्रोतागण जानवर जो थे वो बात कर सकते थे, और जो मृग था वो कहता है कि मैं गर्भवती हूँ, एक बार अपने प्रियतम से मिलना चाहती हूँ और उसके बाद में आपके पास वापस लौट कर आऊंगी। दिन भर उपवास करने के बाद और पत्ते इत्यादि प्रिय श्रोतागण अनजान रूप उस शिवलिंग पे गिरे, और करुणा का जो बीज है, जो बिया है, सीड है, वो उनके मन में धारण हुआ। किसका? चित्रभानु का। और पहले मृग जो था उसको जाने दिया और सोचता है अभी तो रात बाकी है और कोई ना कोई और आएगा। दूसरे पहर में प्रिय श्रोतागण परिवारगण आते हैं और वही मृग के परिवार और इस मृगी को जो गर्भवती थी उसको खोजते हैं, और इस रूप में उनके ऊपर भी तरस खा के प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, चित्रभानु उनको भी जाने देते हैं। और अंतिम चरण में प्रिय श्रोतागण जो मृग था, जिनकी पत्नियां थी, ये सब परिवार एक साथ पहुंचते हैं। समय के माध्यम से हम आपको संक्षिप्त में इस कथा को सुनाते हैं। लेकिन अंतिम प्रिय श्रोतागण प्रहर जो हुआ तो सभी जितने परिवार सहित छोटे छोटे बच्चे जो मृग थे, जो माताएं थी मृगी और जो मृग थे,
जो पिता थे, सब कोई आते हैं और कहते हैं कि तुमने और हमारी बात को माना, रात भर तुमने हमें जाने दिया और हम अपने वचन जो है उसको रखने के लिए आए हैं। तब तक तप का, प्रिय श्रोतागण, व्रत का और भगवान शंकर का पूरा प्रभाव जो है चित्रभानु के ऊपर हुआ। और कौन भावना लेकर वो जंगल में गए थे कि हम जाकर के और जानवरों का वध करेंगे, ये हिंसा की भावना जो थी प्रिय श्रोतागण, उसके हृदय से धारण हो गया, उसके हृदय से निकला। और प्रिय श्रोतागण, साक्षात भगवान शंकर वहां पर और अपना रूप दिखा करके सबको वहां पर आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद दिया, आपका जीवन में यहां से परिवर्तन होगा, चिंता मत करो, आपका ऋण इत्यादि भी चुकता होगा। और कुछ अगर आप अनजाने में, बात तो वही हुई, अनजाने में आपने सुबह से लेकर और अगले सुबह तक व्रत किया है, अनजाने में आपने व्रत किया है, आपको इतना बड़ा फल प्राप्त हुआ, क्या आप कुछ और चाहते हैं? क्या आप कुछ और चाहते हैं? चित्रभानु, प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर में तब तक बिल्कुल लीन हो चुका था। क्यों? एक तो व्रत किया और दूसरा प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर के जो स्वरूप है, साक्षात दिव्य दर्शन जो है वो हुए। बोले प्रभु, अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करें, हमें मुक्ति मत प्रदान करना, अगला जन्म हमारा हो और ऐसा हो कि अगला जन्म में हम आपकी एक भक्ति भी करें और दूसरा आपके सहयोग भी करें। एक भक्ति करें और दूसरा सहयोग करें। यही चित्रभानु, प्रिय श्रोतागण, त्रेता युग में निषाद राज गुहु बनता है। निषाद राज कौन? निषाद राज प्रथम दिवस भगवान शंकर अयोध्या से जो निकलते हैं और जाते हैं अपने मित्र निषाद राज के, और गांव में रुकते हैं। अभी तो उनके घर में नहीं रुकते हैं, लेकिन जंगल में रुकते हैं। लेकिन निषाद राज को ये अवसर प्राप्त हुआ, प्रिय श्रोतागण, कि भगवान शंकर को सहयोग दे, और भगवान शंकर को ये अवसर प्राप्त हुआ कि चित्रभानु के माध्यम से, माने निषाद राज के माध्यम से, उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा जो है उसको की। तो इस व्रत में बड़ी महिमा है प्रिय श्रोतागण। आज एक दिवस की कथा में हमने और आपने श्रवण किया कि अनजाने में ही सही, और इस व्रत को जो धारण करते हैं और प्रिय श्रोतागण सच्चे दिल से, ध्यान से और सरल वस्तु के साथ में प्रिय श्रोतागण भगवान शिव की उपासना और पूजन करते हैं, उसके ऊपर भगवान शंकर की असीम कृपा बरसती, इसमें कोई संदेह नहीं। काफी समय हमने और आपने आज इस व्रत के बारे में बताया, और ये भी हम बताना उचित समझेंगे कि व्रत करना आसान नहीं है। अब जो जो लोग करते हैं वो जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र में परिवर्तन हो, या प्रिय श्रोतागण जीवन में जब दुख तकलीफ आवे, तब हम और आप उस व्रत को उस रूप से परिपूर्ण नहीं कर पाते हैं जिस रूप से करना चाहिए या फिर पहले करते थे। संतों ने इसका समाधान प्रिय श्रोतागण बताया है, और आप कुछ समय निर्धारित कर लें कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक हम उपवास करेंगे। अपितु हम और आप सरल, साधारण और शाकाहारी खाना जो है उसको खाएंगे, और भगवान शंकर का पूजन इत्यादि जो है उसको करेंगे, हवन करेंगे, और कम से कम प्रिय श्रोतागण कुछ दूध, कुछ वस्तु भगवान शंकर को चढ़ाएं। इस रूप से हम और आप प्रिय श्रोतागण महाशिवरात्रि को मनाएं। इसमें भी हमारा और आपका कल्याण है। परिवर्तन स्वरूप जब हमें और आपको ज्ञान प्राप्त हुए, तब अगली बार जब महाशिवरात्रि आए, तब आप इन बातों का ध्यान करें। अंतिम वचन प्रिय श्रोतागण, ज्ञान स्वरूप हम आपसे एक बात बताना चाहेंगे। हर एक व्यक्ति के घर पर शिवलिंग है, और सभी कोई प्रिय श्रोतागण
शिवलिंग का पूजन करते हैं। ये नियम है कि शिवलिंग का जो पूजन है उसको करो। अगर आप उस पर कुछ अर्पण करते हैं तो आपको उस प्रसाद को ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। माने प्रसाद अगर हम जो शिवलिंग है उसके ऊपर चढ़ाएं किसी भी दिन, ना सिर्फ महाशिवरात्रि, जो भी प्रसाद है प्रिय श्रोतागण उसको ग्रहण ना करें। भगवान शंकर के एक गण को इस अधिकार भगवान शंकर ने प्राप्त किया कि जितना ही प्रसाद आप शिवलिंग पर चढ़ाएं उसको आपका अधिकार होगा। इस रूप में भरपूर रूप से पूजा करें, क्योंकि साक्षात शिवलिंग जो है वो भगवान शंकर का स्वरूप है। लेकिन जो प्रसाद हम और आप उस पर अर्पण करते हैं उसको ग्रहण न करें। आज की संक्षिप्त कथा प्रिय श्रोतागण महाशिवरात्रि के प्रति हम यहीं पर स्थगित करते हैं। समय का भी ध्यान देंगे और उम्मीद है कि आज हम और आप भगवान शंकर के भक्ति, ज्ञान और प्रिय श्रोतागण कुछ सरल माध्यम का परिचय जो है हम और आपने इसको चर्चा किया। अब आप सभी से आग्रह करेंगे कृपया खड़े हो जाएं। बारी बारी आप सभी को खड़े हुए और मुख्य श्रोता के बाद में आरती करें। Sound check. प्रिय श्रोतागण आप सभी से एक अनुरोध करेंगे। आप यहाँ पर आए, वेदी पर आरती करें और शिवलिंग पर आरती करें। मैं अनुरोध करता हूँ कि अभी आप शिवलिंग के ऊपर कुछ नहीं चढ़ाएं। पूजा के बाद में आप जो वस्तु उस पर चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा सकते हैं। अभी सिर्फ हम और आप मिलकर के आरती करें। बोलिए उमापति महादेव की जय। जय शिव ओंकार हर जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर नाम निधान ओम हरे 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 महादेव ओम जय शिव ओंकार हर जय शिव ओंकार
तुम्ही हो हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे। कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही के भैया। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। विराजनं समर्पयामि। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे बारी बारी आप आरती का दर्शन करें। जब तक आप आरती का दर्शन करते हैं आज की कथा को हम विराम देंगे क्षमा प्रार्थना के माध्यम से। चलिए सबको मिलकर के और क्षमा प्रार्थना है इसको करते हैं।
हरे रामचंद्र की जय, राधे हनुमान की जय, राधे कृष्ण की जय, महावीर पुराण की जय जय, सनातन धर्म की जय जय, बोलो भाई सब। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आज की कथा के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। सभी के मिलकर के सबसे पहले शुभकामनाएं करेंगे, उसके बाद में हम और आप कथा की जो शांति है उसको करेंगे। शुभकामनाओं में प्रिय श्रोतागण इन मंत्रों के साथ में अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण की प्रार्थना करेंगे और समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, आज खास तौर से और भगवान शंकर से अनुरोध करेंगे कि आप सबको, ये आज आपका दिवस है, थोड़ा थोड़ा शक्ति हमको उनको सबको प्रदान करें। सभी कोई अपने अपने दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है। आप सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल लें। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् अपौत्र पौत्राणां सन्तु पौत्राणां सन्तु पौत्राणां निर्धनाः साधनाः सन्तु जीवन्तु शारदं शतमेव मम जीवन्तु शारदं शतमेव मम जीवन्तु शारदं शतमेव मम। चलिए शांति पाठ के लिए सभी को अपने अपने हाथों को जोड़ लें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वते पदे हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। कथा के अंतिम चरण में एक बार फिर से आप सभी को अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। आप सभी को आज हमारे साथ मंडली के साथ और प्रिय श्रोतागण हमारे मुख्य श्रोता परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार समस्त परिवार के साथ जुड़े। जो लोग यहाँ पर आए आप सभी को धन्यवाद। जो लोग फेसबुक के माध्यम से कथा को देख रहे हैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आप सभी के ऊपर भगवान शंकर की कृपा रहे प्रिय श्रोतागण। इसके बाद में यहाँ का कार्यक्रम हम और आप प्रसाद का वितरण करेंगे, यानी कि प्रसाद का पान करेंगे। हमारी मंडली बैठकर थोड़ी देर प्रिय श्रोतागण कीर्तन करेगी। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और साथ में कीर्तन करना चाहते हैं, भैया जल्दी से आगे आ जाना, मिल के सबको कीर्तन करियो। और प्रिय श्रोतागण आप सभी के लिए प्रसाद और महाप्रसाद है, इसे कृपया करके मुख्य श्रोता परिवार को आशीर्वाद धन्यवाद देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। और प्रिय श्रोतागण शिवलिंग की स्थापना यहाँ पर है। जब प्रसाद खाने के बाद में अपने समय लेकर के आप अवश्य आकर इसमें फूल, बेल का पात्र, पानी, दूध इत्यादि जो चढ़ाना चाहते हैं आप चढ़ा सकते हैं। एक अनुरोध और करूँगा, कथा के समय हम इस बात को भूल गए थे, लेकिन जिन जिन के घर में प्रिय श्रोतागण शिवलिंग है, आज की रात्रि अवश्य कम से कम एक पैर का पूजा वहाँ पर भी जाकर करना, क्योंकि आपके पास भी शिवलिंग है। यहाँ पर भी पूजा हुआ, सुंदर बात है, लेकिन आपका घर का जो लिंग है उसमें आप हर दिन पूजा करते हैं, उसको भूले मत और कम से कम एक पहर का पूजा करें। तो हमने संकेत कर दिया कि आपको यहाँ से कितना बजे जाना है। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं।
राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद की, पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे।